संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही माहौल गर्मा गया है। राज्यसभा की कार्यवाही में आज ऐसा हंगामा हुआ कि शुरुआत का पूरा सत्र टकराव में बदल गया। वजह बना विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान। खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व चेयरमैन जगदीप धनखड़ का जिक्र कर दिया। बस फिर क्या था, बीजेपी के सांसद तुरंत भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह सभापति का अपमान है और ऐसी बातें इस मौके पर नहीं होनी चाहिए। खड़गे ने अपने बयान में कहा कि मुझे उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपके पहले वाले चेयरमैन को जिस तरह अचानक ऑफिस छोड़ना पड़ा वह देखकर दुख हुआ। सदन को उन्हें ठीक तरह से विदाई देने का मौका भी नहीं मिला। फिर भी हम विपक्ष की तरफ से उनके स्वस्थ जीवन की शुभकामना देते हैं। चेयरमैन, राज्यसभा being custodian of the entire house belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the house did not get. Please, आप बैठे प्लीज, आप बैठ। सर, I will look into it. I will look into it. I will look into it. Please, आप बैठिए। प्लीज आप बैठिए। राज्यसभा I look into it. Please आप बैठिए। house belongs as much to the opposition as to the government. Please आप बैठिए। I was disheartened Please, that the house did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. खड़गे के इतना कहते ही बीजेपी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये वक्त सम्मान कार्यक्रम का है, कोई राजनीतिक टिप्पणी करने का नहीं। सदन के नेता जेपी नड्डा ने खड़गे को जवाब देते हुए कहा कि गर्मा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की चर्चा शुरू हो गई तो फिर सदन को पुराने विवाद भी याद दिलाने पड़ेंगे। जेपी नड्डा ने आगे भी कांग्रेस पर तंज कसा। वैसे आपके सम्मान में जो मुझे वक्तव्य देना है वो सभी वक्ताओं के पश्चात अंत में देने का है, लेकिन मैं बीच में सिर्फ इतना इंटरवीन करना चाहता हूं कि हम ये जो बहुत ही पायस और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी बोलने उठे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी याददाश्त ताजा करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने पहले भी पूर्व चेयरमैन और उपराष्ट्रपति के लिए बेहद गलत भाषा का इस्तेमाल किया था।
उनका रिमूवल नोटिस आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है। रिजिजू ने कहा कि आज जब संसद में एक औपचारिक अवसर है तो ऐसी बातें उठाकर चेयरमैन की गरिमा को फिर से ठेस ना पहुंचाई जाए। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठे जी, आप बैठे। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। ये सॉरी सर, दिस इज सोलेम ओकेजन। माय अपील इज प्लीज डोंट रेफर टू एनीथिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी ऑन दिस सोलेम ओकेजन। लगातार दलीलों और आरोपों के बीच राज्यसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए थम गई। सत्र की शुरुआत ही जिस तरह से विवादों में घिर गई, वह आने वाले दिनों की तस्वीर भी साफ दिखा रही है, क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों के तेवर पहले ही दिन टकराव की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।